पड़ेगी, आप बोलोगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। एम्बुलेंस जाम में ना फंसा है, उसमें कोई पेशेंट है, उसमें मेरे द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। शब्द उनके हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। ये इनकी अकेले की पूजा नहीं है। गाइस आप देख सकते हैं भाई लेके बैठ इस आंदोलन में कितने बजे आया आज? मैं 9 बजे से यहाँ पे हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के इस ब्लॉग में स्वागत करते हैं और आज का ये ब्लॉग ना बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये ब्लॉग है डे 4 की डे 5 शायद। तो 5वां ब्लॉग है लॉन्ग, जिसमें मैंने 100 डे का चैलेंज किया कि 100 दिन में कंटिन्यू 100 लॉन्ग ब्लॉग डालूंगा। और आज का ये ब्लॉग ना है पाटन बंद आंदोलन पर। मैं ही फ़िलहाल अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं उठा हूँ और यहाँ से भी जाना मेरे को सीधे कॉलेज में प्रैक्टिकल है, लास्ट प्रैक्टिकल, वो दे के सीधा निकल जाऊँगा मैं पाटन। करीब 9 बजे से आंदोलन चालू होना है, मैं 11 साढ़े 11 तक पहुँचूँगा। और इसको चेंज करके यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म में क्या करेंगे, शर्ट रख लेंगे बैग में, तो वहीं से कॉलेज में वो पहन के सीधे आंदोलन में। तो अपन अब चलते हैं। और ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा बहुत बड़ा भी होगा, लॉन्ग ब्लॉग है, तो आप लोग पूरा देखना। क्योंकि सहपरा से जबलपुर सहपरा से पाटन से जबलपुर मार्ग जो वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हर दूसरे दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसी के लिए मेन ही आंदोलन है। किसान भाइयों को कुछ समस्याएं वो, क्योंकि करीब 45 लोग की जान जा चुकी है पिछले 8 महीने के अंदर, जब से वो फ्लाईओवर टूटा है सहपरा वाला। नेशनल हाईवे 45 है, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, ना ट्रैफिक ड्राइवर ना कुछ, ऐसी जान जाती जा रही है। उसी के लिए आज इतना बड़ा आंदोलन, जिसमें कि मेन है वो ठाकुर उदयभान सिंह जो कि सनगौरी के हैं, वो करवा रहे हैं। सारी पब्लिक सब लोग मेरे को लगता है अभी तक पहुँच भी गए होंगे। मैं यूँ मेरा प्रैक्टिकल इसलिए थोड़ा सा मैं लेट जा रहा हूँ। बाकी अपन अब चलते हैं, मिलते हैं सीधे वहीं आंदोलन में। गाइस तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पाटन साइड से एक बड़े वाहन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सुबह 9 बजे से पाटन बंद कर दिया गया है। यहाँ से बस जा रहे हैं पाटन साइड, लेकिन आज पूरा बंद कर दिया है भारत आदि। ये देखो गाइस, पाटन बंद। और मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अभी कॉलेज से निकला हूँ प्रैक्टिकल देके सीधे पाटन। गाइस इतने कम वाहन, इतना सन्नाटा पाटन रोड पे पहली बार हुआ है। गाइस जब मैं पाटन पहुंचने से पहले ये देखो बड़े बड़े ट्रक्स को उनके लिए पुलिस लगी हुई है। यार मैं तो जाऊंगा भाई। अरे वाह साहब, वाह। ये देखो भाई, यहाँ से पूरी सिक्योरिटी, पूरी पुलिस सब लगी हुई है, बड़े बड़े ट्रक्स को नहीं जाने दे रही है। ये देखो यहाँ से बड़े वाहन जाने ही नहीं दे रहे। ये है एक आंदोलन की पावर, एकता में बस भाई, बड़े वाहन जा ही नहीं रहे हैं। क्या हुआ है भाई साहब, भीड़, बाप रे। अरे भाई आपको दिख रही है भीड़, पाटन चौराहा है ये। पूरा जाम। उनका कहना था कि पाटन में खाद मिल जाए, बंटवा देंगे, लेकिन जब पाटन में खाद ही नहीं मिलेगी तो बंटवाएं कहाँ से? अभी पिछले दिनों, आज से 15 दिन पहले तो ई टोकन जाएगी मिले, और ये बंद किया जा रहा है पाटन के किसान को खाइएगा का, उसको आपने 5 बोरी यूरिया का टोकन दे भी दिया। अब वो सिहोरा जाएगा और सिहोरा से 5 बोरी यूरिया लेके आएगा, क्या करेगा, कैसे जाएगा? और एक बात, ये तो मैं जिले के इस आंदोलन में कितने बजे आया आज? मैं 9 बजे से यहाँ पे हूँ। आप
वो कल रात से मेरे हिसाब से रात के 9 बजे तक चलेगा ये क्या? आराम। चलना चाहिए। और 2 बजे। मैं अब भी जबलपुर से आया हूँ, नुनसर के पहले बैरियर रख के वहाँ से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आगे से बहुत यहाँ पे कौन से गाँव से? ये कनेटा खैरी और यहाँ हेलो, पे क्या बोलते हैं, आपसे निवेदन है एम्बुलेंस को निकलने दिया जाए। यहाँ का नंबर 2 से हमारी एम्बुलेंस सेवा है, सभी भाइयों से निवेदन है उसको जल्दी जगह दी जाए, एम्बुलेंस गाड़ी आगे निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप भाइयों का कि आपने इसको निकलने की जगह दी। ये मानवता का प्रतीक है। नेपाल भैया पुलिस भी चल रही है यहाँ, उनसे कुछ नहीं होने वाला। चल रहा है। मुझे इंतजार है वाटर कैनन शुरू हो जाए एक बार पार्ट में, पहली बार होगा ऐसा। भाई पूरा बंद, पूरी दुकानें बंद हैं यार भाई साहब। कभी जाके उनसे बात कीजिए। आपका उद्देश्य वहां तक रहता है कि जाम लगा, जाम खुलवा दिया, उसकी मिट्टी करा दी। क्या खा रहे होंगे वो आज 1-2 महीने से? शादीशुदा थे, इनकी पत्नियां हैं। अगर हमारे पाटन का युवा एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं है, जो शासकीय गाड़ी है उस एम्बुलेंस में ड्राइवर सुरक्षित नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ट्रक वाले ने जानबूझ के मारा, मैं ये नहीं कहता कि किसकी गलती है। मैं ये कहता हूं कि गलती किसी की भी हो, गलती किसी की भी हो। कर दे चिपका तुम गए जय बंद हो चढ़ा तुम तो जय भी चढ़ा दो।
निकालो एक बार निकालो। चलो चलो वहीं हो रहा डाले नहीं हो रहा धक्का प्लेट से हो। अरे यार बड़ो ब्लॉग बना रहेगा। हमारे पास हमारे किसान बंधु आए मेरे पास उनकी पीड़ा में माइक के माध्यम से दादा हट जाओ। उनकी लिए पीड़ा रखी जाए और मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं रवि भाई से निवेदन करूँगा आप से कि आज के एक महीने में बोले मेरा एक बार जब छोटा निवेदन आएगा जो भी मंच की अपनी एक मर्यादा होगी उस मर्यादा का पालन करेगी। दूसरा विषय कि हम किसी व्यक्ति के योग्य व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। अज्जू यहाँ से थोड़ा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी बातों को केंद्रित रखेंगे। पाटन नगर के लोगों की और यहाँ पे अधिकांश जो लोग हैं वो अभिभावक हैं जिनके बच्चे जबलपुर पढ़ने जाते हैं, अधिकांश किसान हैं और दोनों ही परेशान हैं। परेशान है कि नहीं है? अभिभावक क्यों परेशान है? उनके बच्चे जबलपुर जा रहे हैं बसों में, कोई घटना दुर्घटना हो जाए कौन जिम्मेदार? नहीं, आप रोइए मत, आप रोइए मत। आपकी मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज तक किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी की बात नहीं ये जनहानि होने से क्या रेल मंत्री सो रहा है? ये बात समझ में नहीं आती कि गेट अगर खुल जाता है और सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था बन जाती है तो ये सरकार रुक जाएगा। ये इनकी पीड़ा है। इन्होंने मेरे हाथ से बाइक छुड़ा लिया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति इस माइक पे आना चाहता है, लेकिन मंच की अपनी मर्यादा है। मतलब भैया ने कहा कि उनकी आवेश में कोई कुछ कह जाए, मंच के शब्द माने जाए, इसलिए सबकी पीड़ा मेरे द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। शब्द उनके हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। ये इनकी अकेले की पीड़ा नहीं है। और हमसे ये आग्रह किया था जो पैटर्न की बात करेगा जुर्म की टक्कर में संघर्ष में हमारा नारा है। इससे बेहतर किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय प्रमोद भैया लगा दो। एम्बुलेंस को निकालें, ये मानवता के लिए जरूरी है कि एम्बुलेंस जाम में न फंसाए। उसमें कोई पेशेंट है, उसमें कोई हमारा भाई है। आपसे निवेदन है कि उसको अतिशीघ्र निकलवाया जाए। वहां से सभी भाइयों से निवेदन है कि इस एम्बुलेंस को निकलवाया जाए। आगे फिर रास्ता बनाइए, एम्बुलेंस को निकालिए भैया। किसी भी प्रकार से बच्चों की बस एम्बुलेंस वगैरह नहीं फंसनी चाहिए। ये हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। आवाज नहीं आ रही
कटकी रोड से एक जुल्म की टक्कर में राज हमारा नारा है। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। हम तुम्हारे साथ हैं। फिर भी आएगा। जिसको समर्थन करना वो यहाँ आके समर्थन करेगा, क्योंकि वो भी किसान है, उन्नतशील किसान है, उनकी भी अपनी पीड़ा है। हाँ नेताजी लेके आ गए थे, नहीं आप कुछ नहीं करेंगे, हम बैठा देंगे। इस जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। उड़ो भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उड़ो भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो पाटन से टकराएगा, जो पाटन की लड़ाई लड़ेगा, वो पाटन पे राज करेगा। जो पाटन की लड़ाई लड़ेगा, आज बंदा ही है सब, कल रहू भाई आप देख सकते हैं भाई लेके बैठ चुके हैं। हाँ भाई, तो आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ? भैया कम से कम लगभग 4-5 घंटे हो गए हम लोग यहाँ बैठे हुए। और कब तक बैठे रहेंगे आप? भैया मांगे पूरी नहीं हुई, बैठे रहेंगे जब तक हम आपकी लोग। मांग क्या क्या है जरा बताइए। मांग जाइए, रोड पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, आए दिन लोगों की हेल्थ जा रही है। किसान खाद DAP के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बहुत ज्यादा रोड चल रहा है। रोड इतना ज़्यादा चल रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा है जी, सुबह कितने बजे से चालू हुआ ये प्रोटेस्ट? सुबह भैया 8:30 बजे हम लोग आके यहाँ बैठ गए थे। अम्मी आए हैं। चलो भाई, हम भी यहीं बैठेंगे अब। जी भाई साहब, तक हमारी बैठिए। मांग पूरी नहीं होंगी, हम यहीं बैठेंगे। जी भाई साहब बैठे। आपकी भी कोई मांग है? हमारी ये मांग है कि ये जो रूट डाइवर्ट किया गया है, वो पुल जो टूटा है उसको जल्दी से जल्दी बनवाएं और अलग अलग रूट डाइवर्ट कर दें, जिससे ये जो जाने जा रही हैं प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सारी जाने गई हैं, 40 से भी ज़्यादा, जी, तो उस पर ध्यान दें। कहाँ से आए भाई इस प्रोटेस्ट में? कहाँ से, किस तरफ से? क्या मांगे हैं आपकी? मांगे क्या हैं आपकी? वो भी क्या है यहाँ पे? परेशान हो गए हैं। हमारे सारे साथी, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे व्यापारी, किसान और व्यापारी, युवा का तो मैं कह सकता हूँ कि जोश होता है जब दुनिया में क्रांति आई है, युवा लाया है। लेकिन व्यापारी और किसान एक ऐसा वर्ग है जो कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं चाहता कि उसके कारण किसी को परेशानी, वो परेशान हो लेगा, लेकिन उसके कारण किसी को परेशानी नहीं, वो संभव नहीं है। आप बस धीरज बनाए रखें, अपने स्थान पर डटे रहें, और जब वार्ता होगी तो सभी लोगों से निवेदन है कि बैठें के लिए
बैठ के उस वार्ता को सुनेंगे, उसमें एक एक करके सहभागिता लेंगे, क्योंकि वो आप लोगों से बात करने आ रहे हैं। ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो व्यक्ति विशेष ने किया है, ये संपूर्ण पाटन का आंदोलन है और संपूर्ण पाटन इसमें अपनी बात रखेगा। तब वापस आकर हम सरोवर की खेती पुनः चालू करेंगे। ये किसान की पीड़ा है। हमारे को एक निर्देश मिला है सामान्य मंच के माध्यम से कि जो किसान है वो अपनी जगह पे बैठेंगे, जो अधिकारी आएगा वो आपके पास खुद आएगा, वो अधिकारी आपसे बातचीत करेगा। ऐसा ना हो कि कोई अधिकारी आया और हम सब उसकी तरफ तेजी से भागे, गलत मैसेज जाएगा। तो जो जहां है वो वहां बैठेगा, आप मंच के पास आना है, आप नीचे बैठना है, बढ़िया पार्टी। ये अन्नदाता है, ये व्यापारी पाटन का कभी डरता नहीं है, वो मजदूर। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, जब मूसलाधार बारिश होती है तब भी जाके धान में रोपा लगाता है, तब भी मंडी में जाके पल्लेदारी करता है, वो किसान तब भी वहां मौजूद होता है। इसलिए हम भीगने से नहीं डरते। भीगने से वो डर है जो एसी ऑफिसों में बैठा करते हैं, जिनकी समस्या भीगने होगी, उनके लिए भी हम छाते की व्यवस्था करेंगे। वो आए हमसे बात करें, यहाँ से निकालें, उसमें कोई हमारा ही भाई बैठा हुआ है। कलेक्ट्रेट से वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में आए हुए हैं और वो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से, किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। जाने जाएंगे, इसका तो कुछ वो है ही नहीं, वो जाएगा ना आप पाओगे 8 बजे नहीं के ऊपर फोन है, नहीं के ऊपर ऐसी बात करनी चाहिए। सही है पौना झेल के यार तनक सुनन दो यार। आप लिख के लीजिए कि वो जान जाएगी, जवाबदारी आप नहीं आएगी का रोक लिया जाए। हमारे टेंडर की क्या पोजीशन है, टेंडर कब लग जाएगा, आप लिख के दे दो। लेकिन आप किसी की जान नहीं जाए, या तो आप जवाबदारी लो, हम आपको जा रहे हैं, किसी जान जाएगी, जवाबदारी हमारी है। हम दुर्घटना से कोई जा रहे हैं, जान की बात हो रही है, यहाँ जाने जा रही है। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, थोड़े से समय लगे, एक किसान उड़न बेचने आया था, तो फायर ब्रिगेड को सड़क पे धुली गई थी, उसका माल जैसे ये सीन देख रहा है ये पार्ट है। माइक दो भैया, माइक दो, माइक तो दो यार, सही तो। आपके अधिकारी सब खड़े पूछिए, 12 बजे 2 बजे रात को फोन आते हैं, यहाँ जब हम लोग हम लोग जाकर खुलवाते हैं। लेकिन अगर हम लोग तो हमने कोई नहीं आ रहा है, तो प्रशासन अपने पे है, हम लोग अपने पे आएंगे। शांति बनाए रखें, हमारे पास ऊपर जाकर बैठ जा, सबसे ऊपर। हमें भरोसा नहीं है, आपको है, आप इस महीने जहाँ से आए ड्राइवर से आए वहाँ से कर दो।
क्यों किसी को गाली दिला रहे हो साहब? हम तो क्यों किसी को गाली दिला रहे हो? वो आदमी हमारी इतनी चिंता करता तो यहाँ होता। 8 महीने हो गए। अगर मैं इतनी चिंता करता तो यहाँ होता। किसी को गाली हम तो क्यों दिला रहे हो? अब जा रहा हूँ मुख्यमंत्री या सांसद को गाली देना चालू करें। भाई समस्या तो यही है ना कि जाने जा रही हो हम भी उसी सरकार में हम भी जनपद जिला चला रहे हैं। हालांकि जीत के भग गए ऐसी तैसी भगवे घूम रहे हैं। प्रशासन हमारे पास आया है, एडिशनल कलेक्टर मैडम हमारे पास आए हैं। हमने अपनी बात उनको बताई कि खाद का, बिजली का, पानी का, रोड का हमें लिख के चाहिए। क्योंकि हमारी समस्या यह है कि पिछली बार मंडी में एक आंदोलन हुआ था मटर को लेकर। बहुत सारे किसान आए और उन्होंने शिकायत दर्ज की कि हमको लाल पक्षी दे दी थी, आज तक मुआवजा नहीं मिला उस लाल पक्षी का। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी बातचीत हो, हमने लिखित में शासन को ज्ञापन दिया है, शासन हमको लिखित में उसका जवाब दे, जिससे हम सब कम से कम व्हाट्सएप पर डाल देंगे, आप लोगों के पास सब पहुंच जाएगा कि क्या बात है, आपने इतनी मेहनत की आप आए, ये बात है। और हम अभी वो जाकर जिला स्तर पर बड़ा काम कर रहे हैं, तब तक हम वही बैठेंगे। बस आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं सर? अंदर चल के बात कर लें। मुझे भैया ने कहा आपकी मांगे क्या क्या है? आपकी गांड मारनी है। आपकी मांगे एक बार फिर से बताएं। मेरी मांग है रोड को जल्द से जल्द डायवर्ट किया जाए। भाई गाय के साथ चेक ये मेरी मांग है। हाँ बोलो। दोबारा चालू करो दोबारा। बताइए आपकी मांग है। ये जो रोड पता है, रोड डाइवर्ट किया जाए, जो रोड क्षतिग्रस्त है उसको बनवाया जाए। किसान परेशान हो रहे हैं, डीएपी यूरिया के लिए बहुत लंबी लाइन और ब्लैक में बहुत मिल रही है। अच्छा आम जिंदाबाद। मर गए। चल रहा भाई प्रोटेस्ट। संघर्ष करो। चलो चलो चलो, कहाँ चलना है? चलो नाश्ता करने। नाश्ता करने जल्दी चलो, प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा रात भर दिन भर। 4 घंटे उठा लो, ले चलना है। गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी है। तुम्हारी कहाँ है? हमारी जिला के बाहर ली कौन के पास? तो खड़ी है। चलो गाइस, तो नाश्ता कर ले। क्या है जी, अपना आंदोलन तो चलेगा शायद रात भर चलेगा। हाँ, पूरी रात चलेगा। तो कोई आ नहीं आएगा। देखो गाइस क्या सन्नाटा है, पहली बार मिल रहा है ऐसी रोड पे सन्नाटा। वहाँ बैरिकेड लगे हैं, चलो उन्हीं पुलिस वालों के लिए जरा पेंट डाल कर। आज पुलिस वाले बहुत शांत है, उनको कुछ बोल नहीं पा रहे। हो जाएगी, सब कुछ बराबर हो जाएगा। चूचे से बात कर दिया, अरे इन लोग आ जाए यार। इतने सारे वाहन कहाँ पूरे खड़े हैं मतलब? अच्छा, डाइवर्ट कर दिया है। पहले ही ऐसा रोड डाइवर्ट कर देते तो कम से कम हमारे यहाँ 42 लोगों की जान चली गई। बताओ यार। अपन अब चलो नाश्ता पानी करें। जब मोबाइल पकड़ो वीडियो बंद नहीं करना, ठीक है? कंटिन्यू बंद है ऐसा ही सर खुद से बंद रखो साहब। चलो कहाँ करना है? इधर पे अम्मा हो गई, दाई हो गई, पूरी बिल्कुल रोड जाम हो गया।
वो कहाँ चलना है हमको? इस साइड चलना है अपन को। कहाँ पे? इस साइड ना है ना कहाँ है? ना मेरे को मेरे ख्याल है। वो तो अंदर। हाँ अच्छा अंदर क्या जगह बना? ठीक है, तो अब बंद कर लूँ। बंद कैसे कर लिया बंद? कैसे हो गई? चेक करो थोड़ी इसका। वो साइड मुड़ के हो जाता ना ज़्यादा ही। कैसे बंद? चल बंद कर लो, बताइए। वो साइड ज़्यादा मरकान हो जाता। गाड़ी गेट चढ़ाई जा रही है, पार्किंग बंद होने का है। कोई नहीं आ रहा है अभी तक। सरकार सब बैठ गई अंदर। और दो मोदी को वोट। इसका कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी है। किसान भाई लोग भी फंसे हैं। देखो सभी लोग खड़े हैं भाई। चल चल ठाकुर उदयनारायण सिंह जी से निवेदन है कि वो मंच पे आए। बोलो भारत माता की। सभी यहाँ उपस्थित लोगों पुलिस प्रशासन की ओर से नमस्कार। हमारे बीच जो लिखित सहमति हुई है नंबर 1 है, उसमें इसका वितरण समुचित ढंग से और अनवरत रूप से करने की आपकी मांग स्वीकार की जाती है। नंबर 2 है बिजली की अघोषित कटौती अब नहीं होगी तथा DMPB भी साथ में है और इसके लिए उनको स्पष्ट निर्देशित ADM मैडम मेरे द्वारा किया जा चुका है। नंबर 3 है वैकल्पिक रोड के संबंध में DRM रेलवे एवं रेलवे विभाग दिल्ली से पत्राचार किया गया है। संभवतः 1 माह में समस्या का निराकरण हो जाएगा। नंबर 4 है पाटन जबलपुर रोड में 2.5 मीटर का जो पेच वर्क है सड़क के दोनों ओर, वो कल से ही चौड़ीकरण प्रारंभ किया जाएगा। अभी मैडम ने बताया कि काम शायद अभी से चालू हो गया है। नंबर 5 पाटन जबलपुर एवं पाटन मनकेड़ी 4 लेन रोड की जो बजट स्वीकृत हुई थी उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हेतु पत्राचार आज ही किया जाएगा और अविलंब कार्य प्रारंभ कराने हेतु इसकी सहमति दी गई है। आदरणीय उदय जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज आप सब इस बड़ी ताकत से यहाँ पे आए और सोए हुए प्रशासन को जगाया जो 8 महीने से सो रहा था। बड़ी दुखद बात थी कि 8 महीने से अगर यहाँ पे ब्रिज टूट के बंद पड़ा था सेपरा का, उस पर कोई बात नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये दुखी कर गई हमें कि 6 तारीख में ज्ञापन देने के बाद 18 तारीख तक कोई हमसे मिलने नहीं आया था। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं इतने हल्के में पाटन को मत लेना। आज तो मैं बांध के चला हूं सबको तो कोई उपद्रव नहीं करेगा और आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। कोई भी इस भीड़ से अगर एक पत्थर भी फेंक देता तो शायद आज इस पाटन में एक नया इतिहास रचते कि ये क्या हो गया। हम सबसे बहुत बहुत आभारी है आप पूरे नगर में। आज चाहे गल्ला व्यापारी हो, किराना व्यापारी हो, हमारे सब्जी के विक्रेता हो, चाय पान वाले हो, छोटी छोटी दुकान अंदर के मोहल्ले से तक लोग बंद करके आए हैं। इसमें आप प्रशासन के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ सकते थे कि हम कितनी पीड़ा में थे। चलो जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। आपको धन्यवाद कि आप लोग आए और यहाँ पे आपने ये किया। हम आप सबके बहुत बहुत आभारी है। आप जब इस क्षेत्र में ऐसी परेशानी होगी तो किसी भी दल किसी का मुंह ना देखते हुए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर ये क्षेत्र परेशानी में है तो उदय भान सिंह की वो पहली प्राथमिकता होगी कि हम आपके साथ खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप जितने भी ये मांगे मानी गई है प्राथमिकता से हम फिर निवेदन करते हैं प्रशासन से कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे ट्रैफिक की थी, आपने कहा कि संभवतः 1 महीने में, हम संभवतः नहीं, हम 1 महीने के लिए ही आज मान के जा रहे हैं
कि 1 महीने में आज 18 तारीख है, अगली 18 तारीख के पहले अगर ये रोड बंद नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ होंगे और हम उग्र होंगे, शांति से बात नहीं करेंगे। इसलिए कि 25 सितंबर से हमारी मटर की बोनी चालू हो जाती है और सारे किसान अपने खेती के काम के लिए रोडों पे आ जाते हैं। आपसे निवेदन है कि वो हमें ना करना पड़े, आप पूरी चीजें करते रहें। आज एग्रीकल्चर से है, खातों की अब कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जब तक मैं नहीं बोला, लेकिन अब अगर दिक्कत आएगी तो हर जगह आप हमें पाओगे। अगर किसी किसान ने फोन कर दिया कि हमें जो बोला गया था वो नहीं मिल रहा तो हम सबसे पहले मिलेंगे। एमपीबी में जो नए डी साहब आए हैं, आपसे निवेदन है जो भी हो घोषित कटौती उसके समय पे आप कटौती करिए, बगैर घोषित कोई कटौती नहीं होगी। और जितनी भी हमारे यहाँ भी शोल्डर के लिए मैडम ने कहा है उनसे अच्छे से काम हो जाए, शोल्डर बन जाए। स्कूल में जैसे नुनसर स्कूल से जब बच्चे निकलते हैं, हजारों बच्चे एक साथ रोड पे आ जाते हैं, सबसे पहले ऐसी जगह को पॉइंट करके वहाँ बड़े बड़े ब्रेकर बन जाए और स्पीड पे कंट्रोल हो। हम तो ये कहेंगे कि प्रशासन नजर में रखे, जैसे जबलपुर में खड़े हो जाते हैं कि इतनी स्पीड पे था उसका चालान हो गया, यहाँ 30-40 की स्पीड से ऊपर बड़े वाहन न जाएं जिसमें दुर्घटना अपने आप से रुक जाएंगे। अगर बात करने निकलोगे तो विकल्प 100 खड़े हो जाएंगे, बात नहीं करोगे तो उपद्रव ही उपद्रव होंगे। आप सबसे निवेदन है कि प्रशासन अब ऐसी अनदेखी पाटन में ना करे और हमारे अधिकार न छीने। आज 4 लाइन का काम है, कहाँ रुका हुआ है उसकी आप बात करिए। पाटन मनखेड़ी रोड सिंगल रोड है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। डबल रोड कहाँ को उसका काम रुका है और किसने रोका है वो बताइए। आप पब्लिक में बताइए सब कौन आदमी है जो हमारे पाटन को नुकसान कर रहा है। अब ये चीज जनता में आनी चाहिए। आप सब यहाँ बड़ी तादाद में आए, आपने हमारी ताकत बढ़ाई, हम आपके आजीवन इस चीज के ऋणी हैं। आप जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी आप बोलोगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष हमारा नारा है। हम एक हैं। हम एक हैं। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाएगा। डी साहब से एक निवेदन और है जाते जाते कि बहुत बड़ी तादाद में क्षेत्र के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और लीड जली हुई है। मैं लगातार मन से वही बातें गिना रहा हूं किस काम की। वाह, बस बस। भाई साहब, अब देखो ट्रैफिक आप कितने घंटे